हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ये सर वो सीरीज़ होने वाली है जिस सीरीज़ में वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो आपके पास जेके एसएसबी जूनियर एस्टर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। ऑलरेडी इस सीरीज़ में आपके पास 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उनमें सर ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। 3 से 4 पेपर्स आपके पास डिस्कस हो चुके हैं। आपके पास 3 दिनों में सर ये पेपर हुए थे जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट के, तो तमाम पेपर्स आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि आपके आने वाले जो एग्जामिनेशन हैं, चाहे आपके पास जेके एसएसबी अकाउंटेंट फाइनेंस का एग्जामिनेशन हो, आपके एसआई फाइनेंस का एग्जामिनेशन हो, पटवारी का एग्जामिनेशन हो, जेके पीएसआई का एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, हर एक एग्जामिनेशन में आपके पास जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर ये सेक्शन आपके हर एक एग्जाम के सिलेबस में मेंशन है। तो अगर आप वो क्वेश्चन करके जाते हैं जो ऑलरेडी आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। सेम थिंग हमने सर जेके एसएसबी जेएसए के साथ की है। जिन दोस्तों ने वो सीरीज़ देखी है बहुत खूब, उसमें हमने सर ईच एंड एवरी पोर्शन, आपका कंप्यूटर का पोर्शन हो गया, इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो गया, मैथमेटिक्स का पोर्शन हो गया, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन हो गया, प्रोबेबिलिटी का पोर्शन हो गया, हर एक सर पोर्शन हम दोस्तों ने मिलकर डिस्कस किए हुए हैं ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन जो है बहुत बेहतर तरीके से आप वहाँ प्रदर्शन करके दिखाएं। तो चलिए सर, जिन दोस्तों ने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ पहले 2 पार्ट देख लीजिएगा, फिर आज की क्लास में जो है बहुत बेहतरीन चीज़ें सीखेंगे। जो साथी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट जो है बस हमारे वही मोटिवेशन का काम कर रही है। तो चलिए सर, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। जो साथी नए जुड़ रहे हैं अपने साथियों के साथ लिंक को शेयर किया कीजिए ताकि और साथी जो है समय रहते जुड़ सकें। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बेसिकली इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 61, विच इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन द जम्मू रीजन। कल की क्लास में कश्मीर डिवीज़न की बात हुई थी, आज जम्मू डिवीज़न की बात हो रही है। जम्मू रीजन में आपके पास सबसे हॉटेस्ट मंथ कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए आपके पास मार्च आ रहा है, ऑप्शन बी अगस्त, ऑप्शन सी सितंबर एंड ऑप्शन डी इज़ जून। बताइए सर, सबसे हॉटेस्ट मंथ इन द जम्मू रीजन कौन सा माना जाता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है सर, आपके आंसर चैट बॉक्स में साथ साथ आने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए सर, करंट अफेयर से क्वेश्चन आए हुए है इन, सर ये आपके पास इन है, ठीक है जी, अच्छी बात है। इन अगस्त 2021 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई कैंसल द लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो 2021 की बात है सर, अगस्त के महीने की। रिसेंटली न्यूज़ में सर ये बात थी कि आरबीआई ने एक बैंक के लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिए थे। वो बैंक कौन सी है? ऑप्शन आपके पास आ रहा है शिवाजी राव बसोले शासकारी बैंक, ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है कराद जनता शासकारी बैंक, ऑप्शन सी कोपाल कोऑपरेटिव बैंक एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है करनाला नागारी शाहकारी बैंक। बताइए सर, आपके पास ऐसी कौन सी बैंक है जिसके आरबीआई ने अगस्त 2021 से लाइसेंस जो है रद्द कर दिए हैं? तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए? आप दो जो है साथ साथ देते जाइए। बैंक डज नॉट हैव एडुकेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रॉस्पेक्टस। तो ये रीजन आपके पास आरबीआई की तरफ से आपको देखने को मिला था। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर डी, डेट इज करनाला। सर करनाला नाम से आपके पास ये न्यूज़ में थी बैंक। करनाला नगारी शाहकारी बैंक लिमिटेड जो है इसके लाइसेंस 2021 अगस्त को आरबीआई ने जब्त कर दिए, कैंसिल कर दिए। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट वाज नागपुर प्लान ड्रॉन इन 1943 रिलेटेड टू। तो जो आपके पास 1943 में नागपुर प्लान आ रहा है, नागपुर प्लान किसके रिलेटेड आ रहा है? ऑप्शन ए आपके पास स्पेस एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन बी टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन सी इनलैंड वाटरवेज एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है रोड ट्रांसपोर्ट। बताइए सर, नागपुर प्लान किसके रिलेटेड है? आप दोस्तों को पता होना चाहिए सर ये चीज़ें जो हैं आपके, अगर आप एफएआई की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके एग्जामिनेशन में बेहतरीन तरीके से इसके ऊपर 2 जगह पर से ये टॉपिक मेंशन किया गया है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाना। बताइए सर, नागपुर प्लान किसके रिलेटेड है? बिल्कुल जी, नन अदर देन, बिल्कुल बिल्कुल सर आपका आंसर जो है जल्दी आना चाहिए, रोड ट्रांसपोर्ट। बहुत अच्छे सर, बिल्कुल सर, याद रखिए आप बात, जो आपके पास फर्स्ट रोड डेवलपमेंट प्लान था नागपुर प्लान जिसे आप कहते हैं, इसकी फॉर्मुलेशन आपके पास 1947 से ही आपको देखने को मिलती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो आपके पास फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से लेकर 56 तक। इसने सर आपके पास जो इंडिया में रोड्स हैं इनको क्लासीफाई किया सर नेशनल हाईवेज़ के तौर पर, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, विलेज हाईवेज़ के तौर पर। इसके बाद फिर आपके पास 1961 to 81 के लिए हमने सर 20 साल के लिए 20 ईयर प्लान रखा, उसका नाम हमारे पास बम्बे प्लान आता है। सर ये भी याद रख दीजिए, बम्बे प्लान 1961 से लेकर 1981, सर ये 20 ईयर्स प्लान आता है। ये आपके पास बम्बे प्लान आता है, उससे पहले आपके पास जो नागपुर प्लान है इससे शुरुआत हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 64, द बुक द वैली ऑफ कश्मीर इज रिटन बाय। तो सर बेसिक क्वेश्चन जो है उन पर आंसर जल्दी दे दीजिए ताकि जो नए क्वेश्चन जो आपको नए लगेंगे उन पर हम बात करेंगे सिर्फ। चलिए 64 क्वेश्चन का आपका आंसर जल्दी आना चाहिए कि ये किताब जो है वैली ऑफ
कश्मीर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए आपके पास प्रेमनाथ बजाज, ऑप्शन बी वाल्टर रोपर लॉरेंस, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है अलान मोरेहेड एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है सवाले ऋषि। तो बताइए सर आपका आंसर क्या आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 64 का? बिल्कुल जी, वाल्टर लॉरेंस के नाम से आपने जो है ये याद रखा होता है नाम। चलिए आगे बढ़ेंगे, सीख रहे हैं। तो दोस्तों साथ साथ जो है आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक का बटन साथ साथ दबाते जाइए ताकि हम भी मोटिवेट रहते रहें। चलिए क्वेश्चन 65 आपकी स्क्रीन के ऊपर, एम्परर जहांगीर विश टू बी बरीड एट डैश इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो आपके पास एम्परर जहांगीर थे उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे यहाँ पर दफन किया जाए। कहाँ पर? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है सर, कहाँ पर? ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है गुरदास नाग, ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है तत्तापानी, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है चमुतांग एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है वेरीनाग। जिन दोस्तों ने हमारी सर एक सीरीज़ हमने चलाई थी, अगर आप में से किसी दोस्त ने देखी होगी वो सर MCQs ऑन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिस दोस्त ने सर देखी थी बहुत खूब, जिन्होंने नहीं देखी उनसे गुजारिश करें देख के जाइए, क्योंकि जो साथी सर आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं JKSB सुपरवाइजर में सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सर जूनियर असिस्टेंट के उनके बेहतरीन पेपर हुए हैं, उनके सब मैसेजेस हमें रिसीव हो रही हैं। उनको सर कितना बेनिफिट हुआ है इस सीरीज से वो आप दोस्त उनके मैसेजेस जो हमें कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है देख के जाना। तो वहाँ हमने ये सर आपको बात बताई थी कि जो जहांगीर जी हैं, जहांगीर बादशाह ने सर जाहिर की थी ख्वाहिश कि उनको दफन किया जाए कहाँ पर? वेरीनाग में सर। लेकिन आप देखिए सर किस हद तक आप टाइम कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है कि सब कुछ इन्हें किसके लिए किया था? ये भी बाग बनाया, ये भी बाग बनाया, ये भी बाग बनाया, किसके लिए बनाते थे वो सर? नूर जहां के लिए। तो आखिरी ख्वाहिश इनकी क्या थी? ये सर नूर जहां ने मानी इनकी ख्वाहिश। आप दोस्त सर बेहतर जानते हैं ये चीज़ है सर। बहुत अच्छे समझ रहे हैं आप हम कहना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन के ऊपर, वाई डिड द चंपारण सत्याग्रह ऑरिजिनेट? बताइए सर चंपारण सत्याग्रह जो है वो कहाँ ऑरिजिनेट हुआ था? ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है सर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है बिहार, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है वेस्ट बंगाल एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है आसाम। बताइए सर, इसके बारे में लास्ट क्लास में ही बात हुई थी, गांधी जी ने सर स्टार्ट किया था, तो कहाँ हो रहा है सर? नन अदर देन बिहार। तो चंपारण सत्याग्रह आपको कहाँ देखने को मिलता है? बिहार में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन नंबर बी मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सर क्वेश्चन 67, द एंशिएंट देवी महालक्ष्मी टेम्पल सिचुएटेड एट पक्का दांगा ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट वाज बिल्ड बाय। बहुत बेहतरीन टेम्पल है सर आपके पास, देवी महालक्ष्मी टेम्पल जम्मू डिस्ट्रिक्ट के आपके पास पक्का दांगा में मिल रहा है। तो इसको किसने बनाया है? ऑप्शन ए महाराजा वीरदेव, ऑप्शन बी महाराजा रणबीर, ऑप्शन सी महाराजा धनपाल सिंह एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है महाराजा भीमदेव। बताइए सर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके पास जो एंशिएंट देवी महालक्ष्मी टेम्पल है सर, बहुत बेहतरीन टेम्पल है आपके पास, मार्बल का एक आइडल आपको यहां मिलता है। टेम्पल जो है यहाँ आपके पास बहुत बेहतरीन फेस्टिवल जब दिवाली का टाइम होता है तो यहाँ लगता है। तो बताइए सर ये किस महाराजा के द्वारा बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 67, बिल्कुल जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी डेट इज आपके पास महाराजा रणबीर सिंह। बहुत खूब याद रख दीजिए सर ये कि आपके पास जो एंशिएंट देवी महालक्ष्मी टेम्पल है ये आपके पास पक्का दांगा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है। आपके पास इस मंदिर की जो शुरुआत है इसे बनाया गया था महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा, और यहाँ आपके पास एक मार्बल का आइडल मिलता है आपके महालक्ष्मी का, मार्बल आइडल आप महालक्ष्मी आपके इस मंदिर में आपको देखने को मिलता है। और दिवाली के टाइम पर यहाँ एक बहुत बेहतरीन फेस्टिवल आपको देखने को मिलता है, रौनक यहाँ लगी होती है। क्वेश्चन 68 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट क्रेटर लेक ऑफ इंडिया? अब इम्पैक्ट क्रेटर लेक आपके पास इंडिया की कौन सी है? ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है वल्लर लेक, ऑप्शन बी कराकुल, ऑप्शन सी लोनार लेक एंड ऑप्शन डी आपके पास चिलिका लेक। जिन दोस्तों ने हमारी सर क्लास हुई थी एक लेक इज इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ इमेज, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, सबके सब लेके हमने आपको याद कराए थे, एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स। जिन दोस्तों ने वो क्लास देखी होगी सर वो भूलेंगे नहीं। तो इसके बारे में भी हमने सर वहाँ बात की थी कि आप इससे लोनार लेक आपके महाराष्ट्र में मिल रही है, इसके लिए हमने कहा था आपको क्रेटर लेक ऑफ इंडिया, इम्पैक्ट क्रेटर लेक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ेंगे सर क्वेश्चन 69, विच अमंग द फॉलोइंग लेक इज इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल स्वीट वाटर लेक? इंडिया की पहली और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल स्वीट वाटर लेक बताइए सर कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए गिवन ऑप्शन जो है उनमें से आपने बात करनी है। अब आप में से कोई बोल देगा सर आपके पास ये तो सेकंड में आप आ जा रही है, सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक आ रही है, लेकिन सर गिवन ऑप्शन में आपके पास जो कुछ आंसर बन रहे हैं वही दीजिए। ऑप्शन ए के पास द्योपार, ऑप्शन बी आपके पास उमेर लेक, ऑप्शन सी आपके पास दीबार लेक एंड ऑप्शन डी आपके पास शिलोई लेक। जैसा आपके पास क्वेश्चन JKSSB ने दिया हुआ है हूबहू सर हमने वहाँ से उठा के आपके दोस्तों के साथ लाया हुआ है ताकि आपको आइडिया पूरा मिल जाए, कोई फेरबदल इसमें नहीं कर रहे हैं।
क्वेश्चन दिया गया है विच आर फॉलोइंग लेक इज इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल स्वीट वाटर लेक। चलिए जी, तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सर? चलिए सर, जब हमने लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में बात की थी, हमने कहा था सर राजस्थान के संबंध बड़े अच्छे होते हैं, तो जय संबंध नाम से हमने इस लेक को पुकारा था, अगर आप दोस्तों को याद हो। तो द्विबार लेक का दूसरा नाम सर आ रहा है आपके पास जय संबंध लेक। जय संबंध लेक ये आपके पास उदयपुर डिस्ट्रिक्ट आ रहा है राजस्थान में, वहां आपको मिल रही है। सेकंड लार्जेस्ट मैन मेड लेक है, पहले नंबर पर आपके पास गोविंद बल्लभ पंत सागर आ रहा है यूपी में, इसके बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है सर, आप दोस्तों को याद हो। अगर इसके साथ साथ आप याद रख दीजिए कि कभी सर ऐसा टाइम था जब ये आपके पास जो द्विबार लेक जयसमंद लेक जो थी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मैन मेड फ्रेश वाटर लेक मानी जाती थी। इसकी शुरुआत जो है महाराणा जयसिंह के द्वारा की गई थी इन द ईयर ऑफ 1695, याद रख दीजिएगा, टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मीवर रीजन। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन 70 आपकी स्क्रीन के ऊपर। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर आर्कियोलॉजिकल मोनूमेंट्स स्पेशली फॉर दोज लेफ्ट बाय। जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है वो मशहूर है, फेमस है, आर्कियोलॉजिकल मोनूमेंट्स आप मिल रहे हैं, पर्टिकुलरली किस डायनेस्टी से, किस राजा के साथ मिल रहे हैं। अगर वो डायनेस्टी आपको याद होगी, आप दोस्तों को याद हो कौन सी डायनेस्टी आपके पास पर्टिकुलरली सर वहाँ पुलवामा की एक जगह पर मिल रही है, आज भी वहाँ का मंदिर एक वहाँ पर मिल रहा है, तो बताइए सर। ऑप्शन है आपके पास राजा सुचदेव, सुचेत सिंह एंड हरिदेव। ऑप्शन बी राजा अवंती वर्मन एंड ललिता द्वितीय। ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है राजा अगर उल्ला खान एंड नूरुद्दीन। ऑप्शन डी आपके पास महाराजा हरि सिंह। बताइए सर किन के आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स आपको वहाँ मिलेंगे, क्योंकि आप दोस्तों को पता है सर उत्पला डायनेस्टी के लिए हमने बात की थी, अगर आप दोस्तों को याद होगा कि अवंती वर्मन की बात की थी, तो वहाँ जो है इनके आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स आपको मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन 71 विच आर फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन इन इंडिया। अब बताइए सर ईस्टर्न रेलवे जोन ये वाला हिस्सा जो आ रहा है आपके इंडिया का, वहाँ आपके पास ईस्टर्न रेलवे जोन इंडिया में कहाँ पर है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी जयपुर एंड ऑप्शन डी हाजीपुर आ रहा है सर सी ऑप्शन, एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है कोलकाता। बताइए सर ईस्टर्न साइड में आप जाएंगे तो आपके पास बचेगा क्या ऑप्शन? नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। याद रखिए सर आज आपके पास 18 जोन आप रेलवे के ले रहे हैं। चलिए सर क्वेश्चन 72 आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है कि आपके पास जो इंद्रावती रिवर है ये किस दरिया की आपके पास ट्राइब्यूटरी देखने को मिलती है? इंद्रावती रिवर इज वन ऑफ द ट्राइब्यूटरी रिवर ऑफ ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी आपके पास महानदी आ रहा है। बताइए सर। चलिए कमेंट बॉक्स में जो है चैट बॉक्स में साथ साथ आंसर जल्दी देते जाइए, कम से कम समय में आपके आंसर आ जाने चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी दैट इज गोदावरी। तो याद रखिए जो आपके पास इंद्रावती रिवर है ये एक ट्राइब्यूटरी आ रही है गोदावरी की इन द सेंट्रल इंडिया। अगर इसका सोर्स देखेंगे आप कहाँ से निकल रही है सर, ये आपके पास दंडकरियाना रेंज आपके पास जो उड़ीसा में आपको मिलता है, कालाहंडी सर, कालाहंडी जगह है आपके पास मिल रही है, कालाहंडी उड़ीसा, वहाँ से इसका जो है सोर्स आ रहा है, दंडकरियाना रेंज कालाहटी उड़ीसा। आगे बढ़ेंगे, सीख रहे हैं तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। चलिए जी क्वेश्चन 73 गोल्डन कोऑर्डिनेटर कनेक्ट्स विच आर फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया। गोल्डन कोऑर्डिनेटर सर किस किस को कनेक्ट कर रहा है? ठीक है जी, इस तरह के अगर आप दोस्तों को याद हो हमने पढ़ाया था जब हमने क्लास की थी, किसके लिए? आपके MCQs हमने लगाए थे इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। जिन दोस्तों ने वो क्लास देखी होगी बहुत बेहतर है सर, नहीं देखी है तो सर देख लीजिएगा। ऑप्शन आपके पास आ रहा है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ऑप्शन बी मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे। ऑप्शन सी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे एंड ऑप्शन डी मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। बताइए सर क्वेश्चन नंबर 73 का क्या आना चाहिए? तो गोल्डन कोऑर्डिनेट में आप क्या क्या ले रहे हैं सर? दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया और कोलकाता हो गया। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 74 व्हेन डिड महाराजा गुलाब सिंह द डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एनेक्स द किश्तवाड़ रीजन। अब बताना है आपने कि महाराजा गुलाब सिंह जो डोगरा रूलर थे, व्हेन डिड गुलाब सिंह एनेक्स द किश्तवाड़ रीजन। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है 1721, ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है 1845, ऑप्शन सी 1790 एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है 1821। बताइए सर। चलिए सर आपके आंसर आ जाने चाहिए। देखिए सर अगर आपके पास डेट के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में, अगर आपको पूरे नॉलेज हो तो ही आंसर कीजिए, नहीं हो तो सर आप भाई एलिमिनेशन भी आप जा सकते हैं। देखिए कैसे एलिमिनेट करना चाहिए। आपको पता है सर गुलाब सिंह की बात हो रही है तो 1700 में सर इसका कंसेप्ट तो आएगा नहीं, पहला आपने 2 ऑप्शन यहाँ से कैंसिल आउट कर दिए।
दूसरी बात सर 1846 के बाद आपको पता है सर आपके पास पूरे जम्मू कश्मीर का कंसेप्ट था, यहाँ से आपके पास बात आ रही है, इसके बाद सर आ नहीं सकता। तो 1846 के बाद कौन सा आप बच रहे हैं ऑप्शन आपके पास, एक तो 1821 बचा है, अब 1845 बचा है। अब इन दोनों में अगर आपके पास नॉलेज होगी तो ही आप आंसर कीजिए। तो अभी सर यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ आपके पास 25 आपका 1/4 ऑप्शन आ रहा था। अब यहाँ आप कहाँ पर पहुँच जाते हैं, 1/2 पर पहुँच जाते हैं। ऐसे अगर एलिमिनेट करके जाएंगे तो ही आपके पास आंसर जो है सही आने के चांसेस हैं। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 1821। चलिए सर क्वेश्चन 74 हो गया, तो आगे बढ़ेंगे सर। हु इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आप बताइए सर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहेंगे। ऑप्शन ए ईवी रामास्वामी, ऑप्शन बी दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है अनंत्या चार्लू, एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है बदरुद्दीन तयाबी। बताइए सर। चलिए सर आंसर आपका जो है बहुत जल्दी आना चाहिए। अगर आप में से कोई दोस्त, ठीक है जी, अगर आप में से कोई दोस्त JKSB SI फाइनेंस की तैयारी कर रहा हो तो उसे हम बताते जाएं। हमने एक क्लास लगाई थी सर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, वहाँ हमने विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स सर निकनेम्स इनके याद कराए थे आप दोस्तों को। वो क्लास अगर आपने नहीं देखी वो देख लीजिएगा। वहाँ हमने जब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की बात की थी तो आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा था, दादा भाई नेहरू जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 76। इन विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज भद्रवा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। बताइए सर किस डिस्ट्रिक्ट में आपके पास भद्रवा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी मिलेगी। आप सिंपली बताइए सर भद्रवा आपको कहाँ मिलेगा, क्या डोडा में मिलेगा, रियासी में मिलेगा, कुलगांव में मिलेगा, या आपके पास पुंछ में मिलेगा। तो सही आंसर क्या है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए डोडा पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन 77। डैश आइलैंड वर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग ज़ैनुल आबिदीन इन वलर लेक ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए चार चिनारी, ऑप्शन बी रूपलंका, ऑप्शन सी जैनलंक, ऑप्शन डी आपके पास माजुली। ठीक है जी, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सर ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। इस क्वेश्चन की जिक्र भी हमने सर जब MCQs ऑन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किया था वो किया था। तो बताइए सर ज़ैनुल आबिदीन के द्वारा वल्लर लेक में कौन सा आइलैंड सर कंस्ट्रक्ट किया गया है। बिल्कुल आप दोस्तों का सही आंसर आना चाहिए इसी तरह सर, ऑप्शन नंबर सी डैट इज जैनलंक। चलिए सर सीख रहे हैं तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। विच इज द ओनली इंडियन स्टेट सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम ऑफ USAID। बताइए सर इंडिया की इकलौती कौन सी ऐसी सिटी है जिसे सेलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए ऑफ USAID के द्वारा। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी आपके पास हैदराबाद, एंड ऑप्शन डी आपके पास क्या आ रहा है सर, इंदौर आ रहा है। बताइए सर। बहुत खूब, आपका आंसर सर जो बहुत जल्दी आना चाहिए इसका नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी डैट इज इंदौर। सर इंदौर को आप क्या किस नाम से आज बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि इंदौर जो है आज इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है। इंदौर सिटी आप मध्य प्रदेश जो है आप क्लीनेस्ट सिटी आप इंडिया भी कहते हैं। इसे ही आपके पास ओनली सिटी फ्रॉम कंट्री जिसे सेलेक्ट किया गया था इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए। सर ये जो आपके पास क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम है ये बेसिकली आपके पास एक नया फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसे लॉन्च किया गया है USAID के द्वारा। सर USAID का मतलब US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसके द्वारा शुरू किया गया था। एंड ग्लोबल कंसोर्टियम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जिसकी सहायता की थी विच वाज लेड बाय WRI का मतलब क्या है सर, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन। एंड आपके पास इसके साथ साथ EDF ने भी इसकी सहायता की थी जिसे आप एनवायरमेंट डिफेंस फंड कहते हैं, ताकि कम्बैट किया जा सके एयर पोल्यूशन को लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए बाय एक्सेलरेटिंग क्लीन एयर सोल्यूशन। तो इसके लिए इंडिया में से कौन सी सिलेक्ट हुई थी सर, इंदौर सेलेक्ट हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 79। डैश टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर हैज डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द फेमस स्प्रिंग गांधर भवन। अब बताइए सर क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होते हैं इन क्वेश्चन में। तो गांधर भवन से कौन से इनमें से किसका नाम आ रहा है, कौन सा ऐसा टाउन है जम्मू एंड कश्मीर का जिसका नाम गांधर भवन आप एक स्प्रिंग है वहां से आ रहा है। ऑप्शन ए गांधरबल, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी आपके पास रियासी, एंड ऑप्शन डी आपके पास जम्मू। अब इनमें से भी कोई दोस्त है आप में से जो यहाँ से गांधरबल देखकर भी गांधरबल को टिक नहीं करेगा। बहुत खूब सर, उसके लिए जो है 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सर, गांधरबल। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 80 आपके स्क्रीन के ऊपर। इन विच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दानीदार फोर्ट इन राजौरी वाज कंप्लीटेड। आप बताइए दानीदार फोर्ट के बारे में से 2 क्लासेस में लगातार बात होती रही है, तो आपने बताना है कि दानीदार फोर्ट जो राजौरी में है कंप्लीट कब किया गया था। ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1850, एंड ऑप्शन डी आपके पास क्या आ रहा है सर 1858।
बताइए जिसका आंसर क्या आना चाहिए। डेट के रिलेटेड क्वेश्चन जो है तभी आप मार्क करेंगे जब आपको पूरा श्योर होगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, डेट इज 1855। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 81, इन विच ईयर ए बॉटनिकल गार्डन वाज सेटअप इन द मेमोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आपने बताना है किस साल में आपके पास इंडिया में एक जम्मू कश्मीर में एक बॉटनिकल गार्डन जो है सेटअप किया गया था। अगर आप दोस्तों ने हमारी क्लास देखी होगी MCQs ऑन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एज वेल एज बॉटनिकल गार्डन्स इन जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ हमने सर ये जो बात है अच्छे से आपको डिस्कस की थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1969 मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन के ऊपर, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथोपिया इन जुलाई 2021। तो इथोपिया के फिर से दोबारा इनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुना गया है। कौन है सर ये, ऑप्शन ए जिना ताशाचियो, ऑप्शन बी अबे अहमद, ऑप्शन सी लीमा मगारसे, ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है जवाहर मोहम्मद। बताइए सर किन्हें दोबारा सेलेक्ट किया गया है जुलाई 2021 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथोपिया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए सर, अबे अहमद। ठीक है जी, अबे अहमद याद रख दीजिए सर, अच्छी बात है सर। इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, एक तो इथोपिया आपको पता होना चाहिए, इथोपिया कहाँ है सर आपके पास, इथोपिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री आपके ईस्ट अफ्रीका में। दूसरी बात इनके रिलेटेड याद रख दिए अबे अहमद के रिलेटेड सर, क्योंकि सर ये पिछले कुछ टाइम से आपके पास मिलिट्री ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, जो इन्होंने एक वार डिक्लेयर कर दिया था इस पर, किस पर, तिग्रे रीजन जो है, तिग्रे रीजन पर कंट्रोल है, कब्जा है तिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट का, TPFL का कब्जा है सर यहाँ पर, TPLF पर त्रिपुरा लिबरेशन आपकी त्रिपुरा पीपल लिबरेशन फ्रंट का कब्जा है, वहाँ पर ये मिलिट्री ऑपरेशन आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ सेम पर्सन सर आपके पास जो अबे अहमद हैं, इन्हें 2019 में नोबल पीस प्राइज से भी नवाजा गया है। क्यों नवाजा गया है, क्योंकि उन्होंने सर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की है, ज़बरदस्त डिसीजन लिए हैं, इनिशिएटिव लिए हैं ताकि रिजॉल्व किया जा सके बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो था इनके नेबर्स इरोशिया के साथ। रूसिया के साथ जो इनके बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट थे उसको सुधारने के लिए, उसको दूर करने के लिए, उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इन्होंने उठाए थे। अबे अहमद सेम चीज़ के लिए इन्हें नोबल प्राइज़ से नवाजा गया, इन नोबल पीस प्राइज़ से इन द ईयर ऑफ 2019। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इस क्वेश्चन में आपके क्लियर हो गई होंगी। चलिए सर, एक क्वेश्चन को सर बहुत चीज़ों के साथ आपने रिलेट करना सीखना है तो ही बात बनेगी। सीधा पढ़ के चले गए अबे अहमद, नहीं वैसा नहीं चलेगा। क्वेश्चन 83 आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए अटेम्प्ट कीजिए। विच आर फॉलोइंग इज वन ऑफ द डेजर्ट रिवर्स इन इंडिया विच फ्लो फॉर सम डिस्टेंस एंड आर लॉस्ट इन डेजर्ट। आपने बताना इनमें से ऐसा कौन से डेजर्ट रिवर्स आ रहे हैं, कुछ डिस्टेंस पर वो चलते हैं फिर गायब हो जाते हैं इन डेजर्ट्स में। ऑप्शन ए आपके पास सोनाई, ऑप्शन बी आपके पास गंडक, ऑप्शन सी आपके पास घाघरू, ऑप्शन सी आपके पास डी आपके पास आ रहा है माचू। बताइए सर, क्योंकि आपके पास सर आपको पता है जब हमने सर रिवर्स के बारे में बात करते हैं, जब पढ़ते हैं इंडिया में अलग अलग रिवर, हिमालयन रिवर्स, पनियर रिवर्स, पेनिसुलर रिवर्स, ये सारे हम बातें जो हैं पढ़ते रहते हैं। अच्छी बात है, पढ़िए अच्छे। इनमें से कुछ रिवर्स आपके पास राजस्थान में जब हम जाते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं कुछ ऐसे रिवर्स हैं सर जो आपके पास समुद्र में जाकर नहीं मिलते हैं। दे डू नॉट ड्रेन इनटू द सी, फिर क्या कहते हैं सर, दे ड्रेन इनटू द सॉल्ट लेक्स एंड गेट लॉस्ट इन द सैंड विद नो आउटलेट टू द सी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी रिवर्स हैं जो कुछ ही डिस्टेंस चलते हैं, जैसे इनमें से एक रिवर आपके पास आ रहा है फिर आगे चल के डेजर्ट में गायब हो जाते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल के तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास सर लूनी रिवर, ठीक है जी, लूनी की एग्जांपल आप ले सकते हैं जो आपके पास ऑप्शन डी में आ रहा है। मचाऊ सर ये आपके पास इंपॉर्टेंट आ रहा है। रूपिन ये भी आपके पास इसकी एग्जाम्पल आ रही है। सरस्वती हो गया, बानस हो गया, आपके ऐसे एग्जाम्पल आपने याद रख लेनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 84 डैश पॉपुलर फॉक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इसमें क्या करना है सर, एक क्लास हमने आपके साथ लगाई थी MCQs ऑन फॉक डांस एंड म्यूजिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप दोस्तों ने वो देखी होगी, विरला आप में से कोई होगा सर जिन्होंने देखी होगी सर, क्योंकि अभी भी आज भी हमें सर बहुत सारे ऐसे मैसेजें आ रही हैं सर, क्या बताएं आपको कि JKSSB जैसे कि FA की तैयारी कर रहे हैं तो रिसेंटली सर उनकी मैसेज आ रही है सर आपका चैनल बड़े लेट में हमें मिला हुआ है, मैथमेटिक्स में हमने सर कहाँ से पढ़ा, लेकिन आपका चैनल हमें अभी मिल रहा है। आप में से भी ऐसा कोई दोस्त होगा जिन्होंने JKSSB की जो FA के लिए हमने मैथमेटिक्स की जो सीरीज चलाई है वो नहीं देखी होगी, तो सर उनसे गुजारिश है देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिट हुआ। तो ऐसा ही सर इनमें से आप में से कोई दोस्त होगा जिनसे सर MCQ जो हमने लगाए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट से जम्मू एंड कश्मीर के लिए, फॉक म्यूज़िक के लिए, वो सारे MCQs नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। वहाँ हमने इसके बारे में बात की थी चक्री म्यूज़िक के लिए, ठीक है। चक्री एक बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक है जो आप कंसल्ट कर सकते हैं आपके फॉक म्यूज़िक इन जम्मू एंड कश्मीर। तो 84 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे।
85 आपके स्क्रीन के ऊपर। राजा रहीम उल्ला खान रूल रजौरी प्रिंसिपलिटी अप टू, तो राजा रहीम उल्ला खान जो है रजौरी प्रिंसिपलिटी को कब तक रूल करते हैं? रजौरी के रिलेटेड सर लास्ट क्लास में ही बात हो चुकी है। अब बताइए सर ऑप्शन। ऑप्शन ए जनवरी 1846, ऑप्शन बी फरवरी 1844, ऑप्शन सी अक्टूबर 1846 एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है जनवरी 1845। आप बताइए सर। इतना सर इतने देखिए यहाँ पर भी 1846 आ रहा है, यहाँ भी 1846 आ रहा है। अब अगर महीने याद करने बैठ जाएंगे तो सर जेके एस भी सर आप सर ग्रेट हैं, कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ इतना ही बोलेंगे सर आप ग्रेट हैं। चलिए सर बताइए, ना सिर्फ आप साल याद करने बैठ जाएं, आप महीने भी याद कीजिए, कोई बात नहीं है सर, करेंगे सर, करना है और क्या करेंगे, लगे हैं तो करेंगे। ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर 1846। चलिए जी क्वेश्चन 86, विच आर फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर। आप बताइए सर इनमें से कौन से एग्जाम्पल है आपके खरीफ क्रॉप। आप दोस्तों को अच्छे से पढ़ा है सर, खरीफ क्रॉप्स पर भी सर एमसीक्यूज की सीरीज लगाई हुई है, जिन्हें देखी होगी वो जानते हैं सर। ऑप्शन ए आपके पास पीज आ रहा है, ऑप्शन बी ग्राउंड नट, ऑप्शन सी मस्टर्ड, ऑप्शन डी आपके पास लिनसीड। आप बताइए सर खरीफ इनमें से कौन सा आ रहा है। आप आंख बंद करके भी आपसे पूछेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो है बिल्कुल बी ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 87, वायर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन था सर वो कहाँ हेल्ड हुआ था। बताइए सर। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बम्बे। बताइए सर कहाँ हो रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला। बिल्कुल जी, आप दोस्तों के आंसर सही आने चाहिए। इसी तरह से करेक्ट आंसर आपके पास बम्बे। अगर आप में से, क्योंकि आप देख रहे हैं सर डेट पर भी पहुंच रहे हैं क्वेश्चन, तो डेट्स कभी एग्जाम से पूछ ले तो आप बताइए सर चैट बॉक्स में, तब तक हम यहाँ लिख रहे हैं जिन दोस्तों को नहीं पता है। दिसंबर 28 से लेकर 30 दिसंबर 1885, ये डेट याद रख दीजिएगा। पहला सेशन आपके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस का हो रहा है। प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए एक क्वेश्चन से सर कोरिलेट कीजिए चीज़ को, WC बनर्जी। WC बनर्जी जो है आपके पास प्रेसिडेंट आ रहे थे बॉम्बे सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 88 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। बताइए सर। डैश इज द एवरलास्टिंग ग्रीन वैली लाइंग ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द भद्रवा टाउन ऑफ द डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट की जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, तो वहाँ आपके पास इस वैली का जिक्र आ जाता है। बताइए सर कौन सी आपके पास ऐसी वैली है जो एवरलास्टिंग ग्रीन वैली आ रही है, लाइंग नॉर्थ ईस्ट ऑफ द भद्रवा टाउन ऑफ द डोडा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए साइलेंट वैली, ऑप्शन बी जय वैली, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है सहारा वाहती वैली एंड ऑप्शन डी नुब्रा वैली। तो करेक्ट आंसर क्या है? बहुत खूब, बहुत अच्छे सर, जय वैली जो है हम याद रखते हैं। ठीक है, जय वैली भद्रवा डोडा में हमने याद रख ली है। चलिए 89 आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज पारगाना देसू। अब बताइए इस पर भी हमने बात कर दी है, एमसीक्यूज ऑन डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये क्वेश्चन वहाँ भी डिस्कस हुआ है। पारगाना देसू आप किसे कहते हैं? ऑप्शन ए रियासी, बी रामबन, सी बडगाम एंड डी आपके पास सांबा आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका? बिल्कुल ही टाइम मत दीजिए सर इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि पढ़ा हुआ है, अच्छे से सीखा हुआ है। बडगाम जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। गदादार टेम्पल ऑफ जम्मू डिवीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सर ये टेम्पल आपको मिल रहा है, वाज बिल्ट बाय महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा कब ये बनाया गया था? ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1812, ऑप्शन सी 1850 एंड ऑप्शन डी 1777। चलिए बताइए सर, ये टेम्पल आपके पास जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा कब बनाया गया था? हो सकता है अगले एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए सर, ये आपके पास इस साल में डिस्ट्रिक्ट जम्मू में ये वाला टेम्पल आप किसने बनाया था? आपका आंसर क्या होना चाहिए? उस सूरत में आपके पास आंसर तब महाराजा गुलाब सिंह होना चाहिए। तो डेट क्या है सर? 1850 मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए सर, चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपने YMCQs बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज किए होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन सर वो हैं जो रिसेंटली हेल्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। मकसद क्या है ऐसे क्वेश्चन लाने का? आपका सिर्फ मकसद ये है कि आपको जो है आप अवेयर हो जाएं कि किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक है, आप कहाँ पहुँचे हुए हैं। आपसे भी गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सर आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, आपसे भी सिर्फ गुजारिश करते हैं कि आप दोस्त जो हैं सपोर्ट करते रहिए, साथ साथ सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। अभी भी हम देख रहे हैं सर मोर देन 55% जो भी साथी हमारे देखते हैं चैनल, सब मोर देन 55% ऐसे साथी हैं जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। अब उन दोस्तों से कर क्या कहेंगे? इस तरह से हम आप दोस्तों के साथ सेशन ला रहे हैं, आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, फिर भी आप 75% ऐसे दोस्त हैं हमारे जो वीडियो तो देखते हैं, जो आप बेनिफिट तो उठाते हैं, लेकिन आप दोस्त जो हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए सर,
उनसे भी गुजारिश करेंगे साथ साथ जो है मोटिवेट कीजिए हमें और सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। चलिए वीडियो देखने के लिए आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।